भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग अपने 17वें वीडियो में दोहा संख्या 95 से आगे कि आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो उसे शेयर ज़रूर करें, आपके अपने लोगों के बीच वीडियो पहुँचे। कथा किसी भी माध्यम से और कथा का सरलीकरण होकर के अगर हमारे पास कथा आ रही है या श्री रामचरितमानस जी आ रहे हैं तो उनको प्रयास करके शेयर करें और जिससे कि अधिक से अधिक लोग सुन सकें। ना केवल मेरा, जो भी लोग इस तरह से इस प्रयास में हैं उनकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें आप लोग। तो कल का जो दोहा 95 पढ़े थे वहाँ पे समापन हुआ था और आज वहाँ से आगे। समुझि महेश समाज सब जननी जननी जनक मुस्काहि, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। वो लड़के जो अपने घर में जाकर के बताते हैं कि कैसी बारात आई है भगवान शंकर की। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं, वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देख पाएगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं। अगवान लोग बारात को, अब कल से आगे, अगवान लोग बारात को लिवा लाएं। उन्होंने सबको सुंदर जनवा से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता जी मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह, देखिए अवधि में सुनिए, अधिक स्नेह गोद बैठारी श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह में गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर कर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। देखिए ये फीलिंग है मैना जी की, जो भगवान के स्वरूप को उस समय ठीक से जान नहीं पाई, बहुत अच्छे समझ नहीं पाई। आकांक्षा हर व्यक्ति की अपने अपने विवाह से या अपनी पुत्री के विवाह से जो होती है, अगर वो सामने वैसी प्रत्यक्ष होती नहीं दिख रही है तो जो कष्ट होता है वही कष्ट मैना जी को उस समय था। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, कस कीन बरु बौराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरु ही सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरिते गिरों पावक जरों जल निधि महु परों। घर जाओ अपजश हो जग जीवत विवाह नहो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आगम में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनके न किसी का मोह है। नारद जी को माता मैना जी सोच रही हैं कि नारद जी ने ये सब कुछ बिगाड़ दिया ऐसा उपदेश दे करके कि तुम्हें ऐसा वर मिलेगा। तो फिर कह रही हैं वो कि सचमुच नारद जी को न किसी का मोह है, न माया, न उसके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमलवाड़ी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। क्या कहती हैं अवधि में सुनिए।
जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। विधाता ने जो रच रखा है होना वही है। हमारे और आपके जीवन में भी हम लोग भी इन चीज़ों से परे नहीं हैं। इवन दो हमको अपना कर्म करना है, कार्य हम करते हैं, लेकिन जो रचा हुआ है कार्य भी उसी के अनुगत होते चलता है। कार्य धर्म के धर्माधीन रहे, धर्मगत कर्म हो, वो सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। कर्म लिखा जौ बाउर नाहू, तो कत दोष लगा ये काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। देखिए, आज गांव पे हमारे रात से बारिश हो रही है, मौसम बहुत बढ़िया तो हुआ है, लेकिन यहाँ एक बात और है कि यहाँ खेती करने वाले लोग हैं और खेतों में यहीं क्या कहीं भी इस समय धान कटने का समय है। बारिश के कारण धान मुझे लग रहा है कि कुछ कटने में दिक्कत आएगी लोगों को, तो भगवान मौसम ठीक करें कि लोगों का धान कट सके। और आगे फिर तब जब नारद जी को और सप्तऋषियों को लेकर के राजा हिमवान माता पार्वती के पिताजी वापस गए हैं उस महल में। फिर तो तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका नाम सती हुआ था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है और ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, छन महु व्यापेउ सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। ज्योनार का अर्थ रसोई बनना, कि भांति भांति की ज्योनार हुई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठीं, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को
लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो छोटी हो, जल्दी अपलोड हो सके इस प्रयास के साथ। जय श्री राम।